जिले में किसानों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले के किसान पहले खाद की मारामारी को लेकर काफी परेशान हैं और दर दर भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विद्युत मंडल भी किसानों को परेशान करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। कहीं कम वोल्टेज से तो कहीं ट्रांसफार्मर जलने के बाद ठीक नहीं होने से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और अपने खेतों में नई फसल नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंदसौर जिले के आकोदड़ा गांव का है, जहां पर किसान कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से परेशान हो रहे हैं। परेशान किसानों का कहना है कि ना तो लाइट टाइम से आती है, ना वोल्टेज सही आता है और ऊपर से 1 महीने के अंदर 4 बार ट्रांसफार्मर जल गया है और वह समय पर सही नहीं हो पाता है। विद्युत मंडल का कहना है कि किराए पर आपको ट्रांसफार्मर दे देते हैं, परंतु नया ट्रांसफार्मर अभी नहीं लग पाएगा। ऐसी अनगिनत समस्याओं से आकोदड़ा के किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। किसान अपनी समस्या को लेकर भाजपा के किसान नेता गणपत सिंह गांजना के पास पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने विद्युत मंडल के बड़े अधिकारियों से इस विषय में चर्चा कर जल्द समस्या का निराकरण करने की बात के बड़े अधिकारियों से कही। किसानों का कहना है कि विद्युत मंडल हमसे 12 महीने का बिल लेता है, 12 महीने हमारी कोई लाइट नहीं चलती है। लाइट किसानों को सिर्फ 4 महीने आवश्यकता होती है, उसमें भी हम 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे बिजली का उपयोग करते हैं या 10 घंटे बिजली हमें मिलती है। वो भी ना तो समय पर मिलती है, ना सही वोल्टेज के साथ मिलती है। किसान भाजपा की सरकार में त्रस्त होकर कहां जाए, सोचने को मजबूर है। आखिर किसानों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या विद्युत मंडल के बड़े अधिकारी किसानों की समस्या को लेकर अपनी अपनी नींद खोलेंगे या फिर कुंभकर्ण की नींद में लगातार सोते रहेंगे? किसानों का विद्युत मंडल के अधिकारियों से भी काफी नाराजगी है, क्योंकि विद्युत मंडल के सुपरवाइजर और डीई वगैरह बड़े अधिकारी कभी भी फोन नहीं उठाते हैं। किसान फोन लगाकर परेशान हो जाते हैं। अंतिम में परेशान होकर हार मानकर अपने खेत को देखते हुए खेत के किनारे पर जाकर रोता हुआ निराश होकर बैठा रहता है, क्योंकि उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों का कहना है कि लाइट बिछा रखी है, ये भी आजादी के जमाने के तार है, अभी तक विद्युत मंडल ने तार को तक नहीं बदला है, जिसकी वजह से सही वोल्टेज नहीं आता है और बार बार किसानों की मोटर जल जाती है, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। अगर किसानों की समस्या का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो किसान अपनी फसल लगाने में भी काफी लेट हो जाएंगे, जिसके बाद ये मानकर चले कि किसान की पूरी मेहनत फसल सब कुछ बर्बाद माना जाए, क्योंकि फसल में एक बार देरी के बाद पानी की किल्लत आ जाती है, जिसके बाद फसल होना असंभव है। अब किसानों की समस्या का कारण सरकार या फिर विद्युत मंडल कौन है, और कौन इनकी समस्या सुनकर आगे आएगा या किसानों की समस्या का निराकरण करवाएगा, यह भी एक देखने वाला और चिंतनीय विषय है। क्योंकि आज तक किसान जिससे भी उम्मीद लगाता है, उम्मीदों का दामन जल्द टूटता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल विद्युत मंडल ने इन्हें जल्द समस्या का निराकरण का आश्वासन तो दिया है, परंतु किसान अभी भी परेशान है। किसानों का कहना है कि अगर 2-3 दिन में नया ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तो वह आगे भी आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जिला केंद्र पर विद्युत मंडल के बड़े कार्यालय को भी घेराव करेंगे। साथ ही सरकार के जनप्रतिनिधियों को भी घेरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल पाटिल है। क्या समस्या थी आपकी विद्युत मंडल की? समस्या ये मतलब 15 दिन के अंदर अंदर डीपी ट्रांसफार्मर 2 बार जल गया और बहुत परेशानी आ रही है। मतलब रात में भी मोटर नहीं चल रही है और दिन में भी नहीं चलती है। और लाइनमैन साहब से बात होती है तो वो मौके पे आते हैं, उनके हाथ का काम है वो कर रहे हैं। बाकी जो ऊपर का विभाग का है बोल रहे हैं कि अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, तो वो लगाने के लिए वो कार्रवाई, कागजी कार्रवाई जो उन्होंने हमको बताई थी वो हमने उनको पूरी करवा दी है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो एक और ट्रांसफार्मर लग जाए वहाँ पे और हमारी समस्या का समाधान हो। और अगर नहीं होता है तो अब कैसे पानी पिलाएं फसलों को? जैसे अभी किसानों की जो नई फसल लगाने का समय चल रहा है, तो कितनी क्या परेशानी आ रही होगी आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बार बार जल रहे हैं? जैसे पानी नहीं आ रहा है ना खेतों में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा है और लोड ज़्यादा होने के कारण समस्या आ रही है। तो मोटर चलती नहीं, पानी नहीं आएगा तो कैसे पिलाएंगे? और अब तो समय जा रहा है, फिर उसके बाद क्या करें हम? अगर 15 दिन बाद भी अगर हमको बिजली मिलती है तो क्या काम की फिर? तो ये विभाग जल्दी से जल्दी सुने और हमारी समस्या का समाधान करें। समस्या का निराकरण नहीं होता तो क्या करेंगे आप? हम किसान सब एकत्रित होकर धरना देंगे मंदसौर जाके विद्युत विभाग के ऑफिस पे। समस्या थी अपनी? 15 बार 3 बार जल गया ट्रांसफार्मर और मोटर भी जल गई मेरी खुद की, लाइन नहीं मिलती है। अब क्या बोल रहे हैं विद्युत मंडल वाले? विद्युत मंडल वाले कि हाँ करेंगे, सुनते ही नहीं कोई। किस किस को बताया अभी आपने विद्युत मंडल में? लाइनमैन साहब ने बोला है। कौन सा पहल के जली थी? रमेश ने बोला था कि ठीक होगी कि नहीं होगी।
मैंने बोला कि ठीक होगी, तो फिर जल गई। उसके बाद में मेरी मोटर भी जली। इसको लेकर आप विद्युत मंडल के अधिकारी अब हमारे गए कि जैसे वो ट्रांसफार्मर लगाया, उसका मतलब 2 फीटर किया तो भी हमारे मतलब 1-1 फीटर पे चलाई तो भी हमारी मोटर नहीं चली। और 25 हाथ कुआ ऊंडा, मतलब कुल इतना ही ऊंडा, और 3 हाथ पावर का मोटर मतलब चलती भी नहीं, कहने का मतलब वो मतलब क्या समस्या मानी जाए, क्यों नहीं चलती है? मतलब वोल्टेज मिल नहीं रहा, कहने का मतलब वोल्टेज की समस्या कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या। यहाँ तो आ ही नहीं रहा वोल्टेज, तो मोटर ही नहीं उठती, मतलब कि हाँ, तो क्या मोटर चले इसको नहीं, मतलब आपके अच्छा कब से कितने समय से समस्या ये आ रही है? समस्या 5-6 रोज अभी हुई है, नया ट्रांसफार्मर लगाया कि इसलिए हुई है। मतलब ये क्या है कि जलने के बाद दूसरा लगाया वो 100 का बोल रहे, और 100 का है ही नहीं वो ट्रांसफार्मर। हमको तो ऐसा लग रहा है 63 का है। पहले तो वो 100 का लगा हुआ था, उसमें तो दोनों फीटर एक साथ चलते थे। हाँ। अब अभी वो नया लगाया, इसमें मतलब क्या है कि अलग अलग फीटर किया, एक दिन इनकी बारी एक दिन इनकी बारी, तो भी मतलब वो इससे भी चलती नहीं मोटर। मतलब आपको आशंका है कि जो बता रहे हैं वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा? 100 का नहीं हो सकता है, 63 का ऐसा लग रहा है, चेक किया जाए वो उसको। मेन प्लेट है ना, अलग से लगा रखी ऊपर, कहने का मतलब वो, नहीं तो 100 का पेल के चली हुई थी पेल के, तो मतलब अच्छा अभी नई फसल लगाने का समय है और अभी ये ट्रांसफर वाली जो समस्या आ रही है, हाँ। इससे किसानों की फसलें कहीं ना कहीं समय लेट हो रही है। 3 दिन हो गए हमारी मोटर चल नहीं रही, कहने का मतलब वो अगर समस्या निराकरण जल्द नहीं होता तब क्या करेंगे? नहीं होता, ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब धरना करें ईडी वहाँ तक ही जाएंगे और आगे भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब यूँ कोई तो मतलब निकाल तो होगा ना इसका, मतलब यूँ अब बिल भर दिया। हाँ, जबकि हमारे बिल भी बाकी नहीं है। बिल बाकी हो तो बोल सकते हैं, मतलब कि बिल बाकी तो अभी नहीं होगा, वो भी बाकी नहीं, एक भी बिल बाकी नहीं इस ट्रांसफर में। मतलब क्या समस्या थी किसानों की जिसको लेकर किसान आपके पास आए? समस्या यह थी कि ट्रांसफार्मर 100 का और उसको लोड हो रहा है 131 आसपास। अति ओवरलोड होने से बार बार ट्रांसफार्मर जल रहा है, जलने के कारण काश्तकार परेशान हो रहे हैं। नहीं, किसानों का कहना है जो ट्रांसफर लगा है वो आधा लोड भी नहीं उठा पा रहे हैं। सही है ना, एक फीटर पर लोड जा रहा है 88 का, दूसरे फीटर पर जा रहा है 43 का। बराबर मतलब लोड होना चाहिए, इस कारण से मतलब कि वो अति होने से समस्या हो गई। लगातार चौथी बार ट्रांसफार्मर जल गया है। चौथी बार नहीं, लगातार किसानों को बताना है कि लगातार चौथी बार जल गया है। अब 1 महीने में हो गया 4 बार, मतलब एक जला था, एक तो पहला तो हाँ, अभी तक कितनी बार जला है? बारिश में ट्रांसफार्मर जला हुआ था, मैं आया उस टाइम, और उसके बाद मैंने चेंज किया था वो 28 तारीख के दिन, और 11 तारीख को फिर वापस उसको बदला गया, नहीं 2 तारीख को बदला गया, फिर वापस 11 तारीख को फिर जल गया। नहीं, अब इनकी समस्या का कैसे समाधान होगा? अभी वैसे किसानों की जो है खेत मिलाने की जो सीजन अभी चल रही है, इनकी समस्या का समाधान यही होगा कि एक ट्रांसफार्मर और एडिशनल लगाया जाए। एडिशनल होने से मतलब कि तत्काल इनकी समस्या हल हो सकती है। किसानों के कहना है कि बड़े अधिकारियों को भी, आपके अधिकारियों को जब संपर्क साधने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर संपर्क नहीं हो पाता है, कॉल रिसीव नहीं करते, ऐसी कुछ समस्याएं भी हैं। ये उनकी समस्या, मेरे पास में जो फ़ोन आ रहा है मैं तत्काल इनका फ़ोन उठा रहा बात कर रहा हूँ।